प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह महान है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। कुछ समय से जो है मैं पाप के ऊपर और पाप से छुटकारा किस प्रकार पाना उसके ऊपर मैं वीडियो बनाते आ रहा हूँ। तो प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। शायद मेरा ये तीसरा चौथा वीडियो रहेगा पाप के ऊपर और पाप से मुक्ति किस प्रकार पाना उसके ऊपर वीडियोज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का प्रयास करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन की ओर जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद हो। यशायाह की किताब इसका जो है 14 अध्याय 12 नंबर का वचन कहते हैं, भोर के तारे तू क्यों जो है नीचे गिर पड़ा। ओ लूसीफर, भोर के तारे तू क्यों नीचे गिर पड़ा। पाप की शुरुआत जो है जो लूसीफर से हुई है, एक समय पर वो जो है वो परमेश्वर का स्वर्गदूत था। लेकिन जब भी उसने परमेश्वर के साथ जो है बराबरी करने का प्रयास किया तो उसको वहां से फेंक दिया गया और फेंकने के बाद जो है आकर जो है वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद जो है पृथ्वी पर अंधकार आया। अंधकार जो है शैतान को बोला जाता है। अंधकार जो है शैतान को बोला जाता है। और अंधकार को जो है दूसरा एक मीनिंग है कि वो जो है ज्ञान न होना। ज्ञान न होना, बाइबल कहती है ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई है। मतलब ज्ञान न होना, परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होना, वो एक अंधकार का प्रतीक है। तो शैतान को अंधकार का प्रतीक माना जाता है। और वो नीचे जो है उसको फेंका गया घमंड के कारण। यजकेल की किताब में वो इस प्रकार बोलता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं करके 6-7 बार इस प्रकार वो बोलता है। तो वो मैं शब्द जो है उसके जीवन में वो पूरा होता है। घमंड की वजह से उसको नीचे फेंका गया। कुछ पाप जो है, देखो पाप जो है हम जो पाप करते हैं वो शैतान जो है मुख्य पाप का पुजारी है। शैतान को पाप बोला गया है। और हम जो करते हैं वो पाप के प्रोडक्ट है। सबसे बड़ा पाप जो है मूर्ति पूजा और गर्व को कहा जाता है। मूर्ति पूजा परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की प्रतिमा को जो है एक प्रतिमा को मिट्टी में मिला देते हैं। देखो परमेश्वर बोलेंगे तो हम उनका नाम लेने के लिए भी योग्य नहीं है। हम इंसान नाम लेने के लिए भी योग्य नहीं है। हम कभी परमेश्वर को, उनकी प्रतिमा को मिट्टी में बदल देते हैं। तो ये परमेश्वर की सबसे बड़ी घृणा या सबसे बड़ा अपमान है। ये चीज बोलने के लिए भी मुझे नहीं हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर जो सृजनहार है, हमें बनाने वाला है, उन्होंने पृथ्वी की रचना की, सृष्टि की रचना की। और ऐसे परमेश्वर जो विशाल है, जिनकी कोई गिनती नहीं है, हम हमारी समझ के बाहर है, ऐसे परमेश्वर की प्रतिमा को हम जो है मिट्टी में मिलाते हैं। तो सबसे बड़ी घृणा है। मूर्ति पूजा सबसे बड़ा पाप है। और दूसरा पाप जो है घमंड है, गर्व करना। घमंड करना सबसे बड़ा पाप है। घमंड क्या है? घमंड ये होता है कि परमेश्वर को साइड में करके खुद को ऊंचा करना, परमेश्वर की महिमा को चुराना, उसको घमंड बोला जाता है। ये घमंड का पाप अक्सर जो है शुरुआत में जाने अनजाने में होता है। और कब ये घमंड का पाप जो है ऊपर उभरेगा ये हमें पता नहीं चलता। इसकी शुरुआत बहुत धीरे से होती है, लेकिन ये घमंड, उसका पेड़ कब बढ़ जाता है हमें पता नहीं चलता।
और उसके बाद परमेश्वर को इसको मतलब रोकना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए उसको उखाड़कर फेंकना जो है यही एक परमेश्वर के लिए एक उपाय बन जाता है, जैसा लूसीफर को उन्होंने किया। तो घमंड सबसे बड़ा डेंजरस जो है पाप है। घमंड व्यक्ति का वो चिन्ह इस प्रकार होता है, वो कभी ज्यादा परमेश्वर की महिमा नहीं करता, वो खुद की महिमा करता है, वो खुद के चीजों को दिखाने का प्रयास करता है, हर एक चीज का श्रेय खुद को लेता है, और ये मैं को खुद ज्यादा मैं को कुछ ज्यादा मतलब जगह देता है। ये मैं को ज्यादा से ज्यादा जगह मतलब खुद को ज्यादा से ज्यादा जगह देता है। तो घमंड जो है ये सबसे बड़ा पाप है, दूसरा पाप है घमंड। तो घमंड से अक्सर हमें बचना है। अगर हमें पाप से छूटना है तो पहला परमेश्वर के अधीन हमें आना चाहिए, परमेश्वर को समर्पित होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमें पाप से छुड़ा सकते हैं, पाप की आदतों से छुड़ा सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के अधीन नहीं हो जाएंगे तो पाप से हम जो छूट नहीं सकते। तो पाप की शुरुआत जो है ओरिजिनली लूसीफर से हो गई, जो परमेश्वर का स्वर्गदूत था, जो आराधक था, उसके मन में पाप आया और परमेश्वर ने उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। तो प्रभु के नाम को धन्यवाद हो, परमेश्वर आपको आशीष दे। आगे भी मैं वीडियोस जो है पाप से मुक्ति किस प्रकार पाना, छुटकारा किस प्रकार पाना, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करने का प्रयास करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।